तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 के अंदर भी ए बी सी करके बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, हम इधर डालेंगे हल। अभी हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हल यहाँ में क्या दिया है, यहाँ में आर बराबर दिया है एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। ये समतुल्य हम चेक करेंगे, समतुल्य हम चेक करेंगे समतुल्य। समतुल्य के लिए पहले हमने हेडिंग डाल ली। अब हम क्या करें, एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसमें एक्स है जो एक्स तो एक ही स्थान पर रहेगा, इसलिए हम लिख देंगे नहीं, अपन चूँकि रहने दो, ऐसे लिख रहे हैं एक्स और एक्स एक ही स्थान पर, क्योंकि एक्स और वाई करें तो एक्स तो करने ही वाला है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स, और जो एक्स है वो बिलोंग्स करता है आर में, अतः संबंध आर समतुल्य है, संबंध आर समतुल्य है। अब हम चेक करेंगे सम्मित के लिए पहले हम राइटिंग डालेंगे सम्मित। अब इसमें पहले हमें मानना होगा, माना एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब इससे हमें क्या दिया, इससे हमें निकाला था एक्स दिया भी है, जो कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर तथा, या और जो कुछ भी आप लिखना हो लिख सकते हो, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ऐसे हमारे क्या निकलेगा, वाई एक्स तथा वाई करता है, तो वाई तथा एक्स भी, अब इसी को ही उल्टा करके लिख सकते हैं अपन, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इससे हमारा निकल जाएगा वाई एक्स बिलोंग्स कर रहा है आर में, अतः संबंध आर सम्मित है, तो संबंध आर सम्मित है। हम चेक करेंगे संक्रामक के लिए हम हेडिंग डालेंगे संक्रामक का माना एक्स वाई बिलोंग्स आर तथा वाई जेड बिलोंग्स आर। अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे मतलब यहीं थोड़ा ज़्यादा लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ से कर दे रहा हूँ एक्स और यहाँ और ठीक रहेगा, क्योंकि फिर अभी और भी लिखना है। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यहाँ तथा जो है ना वाई, अब इसका लिखना होगा वाई और जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमारे क्या निकल एक्स और वाई वहीं करते हैं, और वाई जेड भी, इससे हमारे डायरेक्ट एक्स और जेड लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, मतलब एक्स और जेड भी वहीं करेंगे, एक्स तथा जेड, या हाँ यहाँ तथा लिख सकते हैं, एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब इससे हमारे निकल जाएगा एक्स और जेड बिलोंग्स कर रहा है आर में, अतः संबंध ये मेरी रफ कॉपी जैसी, मतलब रफ कॉपी जैसी राइटिंग आ रही है, जब मैं सॉल्व ही तो ही कर रहा हूँ। संबंध आर संक्रामक है। ये हमारा सॉल्व हो गया पार्ट 5 का ए नंबर का क्वेश्चन। अब हम सेकेंड नंबर का करते हैं। सेकेंड नंबर के लिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। अब हमें पार्ट बी में क्या दिया है कि यहाँ हम लिख लेते हैं हल। यहाँ ये जो क्वेश्चन में दिया है पूरा वही नोट कर देंगे। यहाँ आर बराबर एक्स वाई एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं। अब हम चेक करेंगे समतुल्य, सम्मित और संक्रामक। इसके लिए पहले हम तो हम यहाँ डालेंगे समतुल्य चेक करेंगे। हमें क्या दिया था, एक्स, मतलब एक्स और वाई दोनों एक मोहल्ले, तो एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहेंगे ना, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई रहते हैं, तो एक्स और एक्स तो रहते हैं, ठीक है। अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स बिलोंग्स कर रहा है आर में, अतः संबंध
आर समतुल्य है, संबंध आर समतुल्य है। हम चेक करेंगे सम्मित। सम्मित के लिए हम पहले मानना होगा, माना एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब हमें क्या दिया था, एक्स तथा वाई ये दिया था ना क्वेश्चन में, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए हम ये माने हैं, ठीक है, मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में, तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब हमारे यहाँ से निकल जाएगा वाई और एक्स बिलोंग्स कर रहा है आर में, अतः संबंध आर संक्रामक है, अतः संबंध नहीं, संक्रामक नहीं, सॉरी, अतः संबंध आर सम्मित है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए माना एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में तथा वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है आर में। अब इससे हम क्या लिख सकेंगे, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब तथा हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ एवं लिख सकते हैं, ठीक, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्या, हाँ एवं सही रहेगा, एवं वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इनडायरेक्टली एक्स और जेड एक ही, मतलब इसे हम कहते हैं एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब हमारा ये क्या लिख जाएगा, एक्स और जेड बिलोंग्स कर रहा है आर में, अतः संबंध, या आप ऊपर भी लिख सकते हैं, मुझे नीचे कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैंने नीचे लिख देता हूँ, अतः संबंध आर संक्रामक है। अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ। तो आइए अब हम पार्ट सी सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है, आर बराबर एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। हम समतुल्य चेक करेंगे। समतुल्य के लिए अब एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, अब एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा होगा, इसलिए मतलब ये नहीं होगा, तो इसलिए हम अब लिख के दिखाना है, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे, एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता ना। अब एक्स से मतलब लंबा कैसे होगा, इसलिए हमारा इसमें क्या निकल जाएगा, एक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, अतः संबंध आर समतुल्य नहीं है, ठीक है, समतुल्य नहीं है। तो हम चेक करेंगे सम्मित। सम्मित के लिए पहले हमें मानना पड़ेगा, माना एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में। अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है ये। अब लेकिन हम इसको उल्टा थोड़ी लिख सकते हैं, अब जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन पार्ट में कर देते थे, अब इससे बाय एक्स से अब ये हम लंबा नहीं लिख सकते हैं, ठीक, ये कॉपी के नीचे साइड लिखते नहीं बनता, ठीक 7 सेंटीमीटर। अब वो लंबा थोड़ी होगा, अब ये छोटा है। अब ये हमारा इससे लिख जाएगा, वाई एक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है, मतलब सम्मित भी नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए माना एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में तथा वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में। अब हमारा इससे क्या निकल जाएगा, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, तथा वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है।
अब जैसे एक्स से, अब एक्स से जेड कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, 7 ये एक्स जेड से कितना हो जाएगा, ठीक ठीक मतलब ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा है, ये लंबा लिखा ठीक, 14 सेंटीमीटर लंबा है। अभी एक्स जेड तो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है, अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। अब पार्ट डी में हमें क्या दिया है, यहाँ आर बराबर एक्स वाई की पत्नी है, यह हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम यहाँ स्वतुल्य समय संक्रामक चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए हम स्वतुल्य जैसे एक्स वाई की पत्नी है, अब एक्स की खुद ही की कैसी पत्नी हो सकता है, इसलिए एक्स की पत्नी मतलब खुद कैसी पत्नी हो सकती है, पत्नी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, क्या जाएगा, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सम्मित के लिए पहले हम माना एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में। अब इससे क्या, ये तो हम क्वेश्चन में एक्स वाई की पत्नी है, अब वाई एक्स की थोड़ी पत्नी है, अब इसको उल्टा हम क्या लेंगे, वाई एक्स का पति है, मतलब वाई एक्स का पति है, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। राइटिंग कितनी बेकार आ रहा है यार आजकल, सही है। आप लोग को समझ में तो आ रही है ना, जो समझ में ना कमेंट कर दीजिएगा। हम चेक करेंगे संक्रामक, हाँ वैसे इतनी तो आ रही है कि समझ में है। संक्रामक के लिए हम पहले क्या करेंगे, माना एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो अब एक्स वाई बिलोंग्स, अब कोई तीसरा तो हो नहीं सकता उन दोनों के बीच, तो इसलिए जैसे वाई जेड अपन ले आते थे ना, तो तीसरा तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए वाई जेड यहीं बिलोंग्स नहीं करेगा, अतः संबंध आर यहीं पता चल जाएगा, अतः संबंध आर, हाँ इतना बस लिखोगे तो भी चलेगा, अतः संबंध आर संक्रामक है, क्योंकि हमने यहीं डिफाइन कर दिया कि कोई तीसरा तो आ नहीं सकता उन दोनों के बीच, संक्रामक है। अब पार्टी में हमें क्या दिया है, यहाँ आर बराबर हमें दिया है एक्स वाई के पिता हैं, अब यहाँ हम स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वतुल्य अब एक्स वाई के पिता हैं, अब एक्स थोड़ी ना पिता हो सकता, मतलब एक्स खुद का एक्स का पिता नहीं हो सकता, एक्स के पिता मतलब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकते हैं, हो सकता है वो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा निकल जाएगा एक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, ये एक्स है, ठीक है, एक्स अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। अरे यहाँ लिखते नहीं बन रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ स्वतुल्य नहीं है लिखना है, ठीक है, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। हाँ अब हम सम्मित चेक करना है। सम्मित के लिए हम पहले माना एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, अब इससे हमारा निकल जाएगा एक्स वाई के पिता हैं, ठीक है, एक्स वाई के पिता हैं, और वो वाई क्या है, वाई एक्स के पिता नहीं का पुत्र है, वाई का पुत्र है। अब इससे हमारा निकल जाएगा वाई एक्स बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर में, मतलब उल्टा हो गया ना, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है, संबंध आर सम्मित नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक माना एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में तथा वाई जेड बिलोंग्स कर रहा है आर में, अरे सॉरी ये इतना लिखना, बिलोंग्स कर रहा है आर में, ठीक है। अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स वाई के पिता हैं, ठीक है, एक्स वाई के पिता हैं तथा वाई जेड के पिता हैं, अब इनडायरेक्टली यहाँ कैसे लिखेगा, एक्स जेड के दादा हैं, एक्स जेड के दादा हैं, क्या है, दादा, हाँ दादा ही लिखेंगे कि दादा हैं, ठीक है। तो अब एक्स जेड यहाँ बिलोंग्स नहीं करेगा, आर में, ये बिलोंग्स नहीं करेगा आर में, अतः संबंध आर, अब यहाँ मैं ऊपर से ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ अतः संबंध आर
संक्रामक भी नहीं, मतलब संक्रामक भी नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं, भी लिख सकते हैं, ठीक है, संक्रामक नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।